प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है 7 LKM के लिए निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन से, और उसके बाद 4 बजे जो है एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए के नेता लगातार यहाँ पर, चलिए ये तो बैठकों की बात हो गई और जो सभी सियासी नेताओं जो से- तो राकेश हो रहा है उसकी बात हो गई। मैं वैचारिक प्रतिबद्धता पर आता हूं। चंद्रबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ अगर गठबंधन हो भी जाएगा तब कैसे सरकार चलेगी? क्योंकि पूरा इलेक्शन हमने देखा मुस्लिम आरक्षण, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और हमने ये भी देखा कि चंद्रबाबू नायडू हिमायती रहे हैं मुस्लिम आरक्षण के, पहल के हिमायती रहे हैं। देखिए अबुल, आप जैसा कि जानते हैं कि एनडीए की सरकार है, जो सरकार की संरचना बनेगी तो सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और ये जरूर है कि जिस तरह से आप जो चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप या जो हमले किए जाते हैं, चुनाव के बाद स्थितियां थोड़ी बदलती हैं, तो उन चीजों को जो है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उस चीजों को ध्यान रखेगा। और एक नई, क्योंकि आपने देखा कि 240 सीट बीजेपी को मिली है, 32 सीट जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए घटक है उनकी भूमिका रहेगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि 292 का एनडीए का है, लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी जो मिल रही है कि ये संख्या जो समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, तो ये संख्या जो है इसमें कई एड ऑन होंगे। राकेश, ये एनडीए की कोशिश रहेगी कि इस कुनबे को और ज्यादा बढ़ा लिया जाए, 292 से ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े। आपने कहा कि राष्ट्रपति को जो समर्थन पत्र सौंपना है उससे पहले एनडीए की मीटिंग होगी। एनडीए की मीटिंग शाम 4 बजे होनी है। नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन से निकल गया है। अब 4 बजे की इस मीटिंग में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो पहुंच गए हैं दिल्ली? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार पहुंचे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान की आपने खुद बाइट सुनाई उनकी, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं अपने सांसदों के साथ। ये जो प्रमुख घटक हैं ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ एक बात का जवाब और मुझे दीजिएगा, ये जो 292 से आप कह रहे हैं आंकड़ा बढ़ाना चाहती है एनडीए, तो वो संपर्क कौन से नेता और कौन से दलों से कर रही है? क्या वो इंडिया ब्लॉक के दल हैं या फिर वो जो 17 अदर्स दिख रहे हैं हमें कल से, जो अन्य पार्टियां हैं, उनसे अब संपर्क साधा जा रहा है? देखिए रचना, मैं चाह रहा था कि इसको शाम को इसको आपको अपडेट के साथ मैं आऊं, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, कई जो कि एनडीए और कई एक पार्टी के लोग जो जीते हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है, और कई जगह से पॉजिटिव रिस्पांस है। जो कि एनडीए के जो टॉप नेता है उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी इस बात को लेकर, तो ऐसी स्थिति में जो आप संख्या बल देख रहे हैं, ये संख्या बल में आपको जब समर्थन पत्र सौंपा जाएगा तो इसमें कई लोगों और ऐड होंगे। ये जरूर है कि एनडीए अलायंस की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से भी लगातार जो है दूसरे दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है, जैसा कि शरद पवार हैं, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जो हैं आगे बढ़कर, तो ये तमाम चीजें हो रही है। तेजस्वी आप देख रहे हैं, तो ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन जहां तक राकेश, एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि आपने 10 साल इस सरकार को देखा, इस सरकार का जो काम करने का तरीका है वो भी देखा। जिस तरह से अगर पिछले 10 साल की हम बात करें, बहुत सारे फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले ऐसे थे जिनके बारे में कैबिनेट के सदस्यों को भी नहीं पता था। तो अब जैसे अगर मैं नोटबंदी की बात करूं या और भी कोविड की बात करूं, जो लॉकडाउन था उसकी बात करूं, तो बड़े बड़े फैसले यूनिलेटरल तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से लिए गए, एक तरफा लिए गए। क्या अब प्रधानमंत्री को अपने रुख में लचीलापन लाना पड़ेगा? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी हेडक्वार्टर से जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई। उन्हें कहा कि और बड़े फैसले होंगे। तो ये प्रधानमंत्री ने कहीं नरमी के रुख नहीं दिखाए हैं, लेकिन अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जब सरकार बनती है, संख्या बल किस तरह से एकोमोडेट होता है, तमाम चीजें हैं जो कि होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के तेवर में कोई आपको आपके ढीले नहीं दिखाई दिए, जो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यालय में। जी ठीक है
राकेश, नजर बनाए रखिएगा, चूंकि नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन से निकला है। अब थोड़ी देर बाद एनडीए की बड़ी मीटिंग होनी है और एनडीए की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। एनडीए का जो कुनबा है 292 तक ये संख्या पहुंची है, लेकिन राकेश अभी बता रहे थे कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ाने पर एनडीए जोर दे रहा है। बीजेपी के टॉप नेता जो हैं वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, या तो वो अदर्स के जो 17 सीट हैं उन पर निगाहें हो सकती हैं, या फिर चूंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है तो हो सकता है इंडिया ब्लॉक के नेताओं से ही संपर्क हो। कनिका कटियार जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। एक तरफ नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं, दूसरी तरफ कनिका कटियार, कांग्रेस की आज मीटिंग होनी है, इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है। खबर क्या क्या निकल रही है, कौन कौन से नेता हैं जो पहुंचे हैं? उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ खबरें हैं कि शायद निमंत्रण उन्होंने नहीं माना, आने से मना कर दिया, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही है? देखिए, बिल्कुल शाम का अगर हम बात करें तो आज दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा। एक और एनडीए लगातार अपनी बैठकें करेगा, उसके अलावा कैबिनेट की बैठक होनी है। लेकिन उसके अलावा अगर विपरीत तौर पे बात करें तो इंडिया अलायंस की भी आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। 27 दल के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की बात करें तो बिल्कुल वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें 27 दल के 27 नेता जो हैं वो तो इस बैठक में रहेंगे, लेकिन तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो आपको आज दिल्ली में देखने को मिलेंगे। चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, कल्पना सोरेन हो, उसके अलावा अखिलेश यादव हो, इसके अलावा ममता बनर्जी के आने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, ये तमाम नेता जो है आज इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन अब बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एनडीए की बात करें पूछना तो कनिका, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार पहले एनडीए की मीटिंग में शामिल हो, फिर शाम में 6 बजे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में पहुंच जाएं? रचना, देखिए ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, अगल बगल में बैठ के आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से क्या बातचीत हुई ना वो मुझे पता ना वो आपको पता, लेकिन बिल्कुल वो एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के दिल्ली आए हैं। पहले कांग्रेस की ओर से ये मीटिंग कर ली गई है कि शाम की बैठक में क्या कुछ करना है, क्या फैसले करने हैं। वहीं जो इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है उसमें 2 से 3 बड़े मुद्दे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, पहला मुद्दा ये रहेगा कि सामूहिक तौर पे फैसला किया जाएगा कि हमें सरकार बनानी है, सरकार बनाने का दावा करना है या विपक्ष। लेकिन कनिका, एक खबर ये भी आ रही है कि जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं तो वो एक स्मार्ट नंबर, कनिका, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं इन दोनों नेताओं के। चंद्रबाबू नायडू को भी लगातार फोन पर बातचीत हो रही है और नीतीश कुमार से भी बात हो रही है, सभी बड़े नेताओं की, जिनमें शरद पवार भी शामिल हैं, ममता बनर्जी भी शामिल है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे हमारे सूत्रों ने हमें कल भी जानकारी दी थी कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है और नीतीश कुमार से भी बात की है, और इसके अलावा इस पूरे सियासी परिक्रम में ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार से बात की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई कॉल नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस के अलावा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से बात की है। वो पोर्टफोलियो जो नीतीश कुमार को चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, उन तमाम ऑफर्स को इंडिया अलायंस भी उनको दे रहा है। चाहे वो तमिलनाडु को स्पेशल राज्य का दर्जा बनाने की बात हो, चाहे वो बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा बनाने की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे बार्गेनिंग चल रही है। चाहे वो एनडीए की बात हो, चाहे वो इंडिया की बात हो, दोनों ही दलों से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जो ऑफर्स दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं इस पूरे गेम में। लेकिन गेम चेंजर केवल 2 ही लोग हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और जो अदर्स की हम लगातार बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है कि जिस तरफ सरकार जाएगी, जिस तरफ मार्जिन बढ़ेगा, अदर्स जो होंगे, जो बचे हुए अदर्स की जो लोग हैं, संख्या है, वो उसी तरफ बढ़ेगी। लेकिन इस समय जो चल रहा है जोड़ तोड़, इस समय प्लस का आंकड़ा प्लस करना होगा। ठीक है, इस समय जो जोड़ तोड़ चल रहा है इस समय, क्योंकि दोनों ही पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, टीडीपी भी और जेडीयू भी नीतीश कुमार की, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप ये रहता है कि साहब ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम करते हैं। बहुत सारे नेताओं के इस तरह के बयान भी आए, हालांकि बाद में पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की ये बात करते हैं। और कई बार इसकी नजीर दी जाती है जम्मू कश्मीर
या अकाली दल पंजाब में दी जाती है। इसके अलावा इसकी नज़ीर दी जाती है महाराष्ट्र के सिलसिले में, कैसे इन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ दिया, शिवसेना के दो फाड़ कर दिए, अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया, एनसीपी को तोड़ा। तो इस तरह की एक इमेज भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है हर पार्टी में, क्या इस पर चर्चा होती है? और देखिए, बिल्कुल जोड़ तोड़ की बात करें तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को केवल अभी नहीं बहुत सालों से उठाता आया है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो अन्य राज्यों की बात हो, वहां पर लगातार कोशिश की है कि अगर विपक्ष की सरकार बनी है तो उसको तोड़ा जाए। और बहुत ही रिसेंट घटनाक्रम की बात करूं तो इस लोकसभा इलेक्शन से पहले थोड़ी देर पहले जो काफिला निकला है नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन से, वो तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी सामने आ गई है जहां पर राष्ट्रपति से मिले हैं पीएम मोदी। हालांकि अब इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति ने कहा है कि नई सरकार बनने तक आप कार्यकाल संभालिए, कार्यभार संभालिए। ये तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति मुर्मू हैं जिनसे मुलाकात की है, करीब करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। और ये लेटर एक संभाला है, दिया है, जो कि जिस पर लिखा है श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो एनवेलप है उसमें ही रेजिग्नेशन लेटर होगा। इसे अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर लिखा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ ऊपर लिखा है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी काम के लिए अपने लेटर भेजते होंगे या फिर देते होंगे, इन एनवेलप का इस्तेमाल होता होगा। इस एनवेलप के अंदर ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा है, यानी कि नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये उस मुलाकात की तस्वीर है जो करीब आधे घंटे तक चली है। इस मुलाकात के बाद काफिला नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन से निकल गया है। जानकारी ऐसी है कि आज एनडीए की मीटिंग के बाद, जो शाम 4 बजे होनी है, उसके बाद समर्थन पत्र देंगे राष्ट्रपति को और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा। और जानकारी ऐसी भी है कि 8 जून वो तारीख होगी जब देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ये एनडीए की तैयारी है। थोड़ी देर पहले राकेश कुमार सिंह बता रहे थे 292, यानी कि 292 का जो आंकड़ा है, इसे बढ़ाने की कोशिश